देखो केस नंबर 3 में क्या होता है, देखो केस नंबर 3 में क्या है, टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस विल बी एक्टिंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड ए शेयर स्ट्रेस इज एक्टिंग ऑन इट, ठीक है ना। केस 1 केस 2 में फर्क है। केस 1 में क्या होता है, एक बॉडी हो गया, एक बॉडी में सिंगल स्ट्रेस जो है सिंगल डायरेक्शन में एक्ट करता है। केस 2 में क्या होता है, टू स्ट्रेस जो है टू डायरेक्शन में एक्ट करता है। और केस 3 में क्या होता है, टू स्ट्रेस टू डायरेक्शन में एक्ट करता है, साथ साथ में और एक शेयर स्ट्रेस भी एक्ट करता है। तो एक शेयर स्ट्रेस भी अगर एक्ट कर रहा है दो नॉर्मल स्ट्रेस के साथ, तो उसको केस थ्री बोलते हैं। तो केस थ्री टू स्ट्रेसेस तो एक कर ही रहे, साथ में आपका एक शेयर स्ट्रेस भी एक करेगा, तो शेयर स्ट्रेस आ जाने से वो केस थ्री हो जाते हैं। आपका क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, ठीक है ना। अगर प्रॉब्लम नंबर 3 को अगर रेफर करेगा, पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 3 को रेफर करेगा, इसमें बोल रहे हैं फाइंड नॉर्मल स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस एट ए प्लेन इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू विद द प्लेन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन में नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करो बोला, शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करो बोला, कहाँ में कैलकुलेट करो बोला, कैलकुलेट नॉर्मल स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस एट ए प्लेन, एक प्लेन में कैलकुलेट करें, एट ए प्लेन इंक्लाइंड बोल के लिखा हुआ है। मतलब आपको एक, अगर आपका ये बॉडी हो गया, ठीक है, ये बॉडी हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक स्ट्रेस और वर्टिकल डायरेक्शन में एक स्ट्रेस एक्ट कर रहा है बोलने से, तो ये सिग्मा एक्स और ये सिग्मा ए हो गया। आपको नॉर्मल स्ट्रेस और वर्टिकल स्ट्रेस कहाँ कैलकुलेट, आपको नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर, नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस कहाँ कैलकुलेट करना है, आपको एक प्लेन में कैलकुलेट करना है बोला, वो प्लेन का इंक्लिनेशन कितना है बोला, एंगल थीटा है बोला। तो एंगल थीटा इस यहाँ में फॉर्म कर रहा है, ये एंगल थीटा हो गया। तो ये एक प्लेन हो गया, एक प्लेन में आपको नॉर्मल शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करो बोला है, जिसका एंगल थीटा वो प्रोड्यूस कर रहा है वर्टिकल का साथ। तो बॉडी ये हो गया, आपका स्ट्रक्चर ये हो गया, लेकिन कैलकुलेशन आपको एक प्लेन में करो बोला, क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, ठीक है ना। फाइंड नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस एट ए प्लेन बोल, ये प्लेन में कैलकुलेट करो बोला है, विच इज मेकिंग ए सर्टेन एंगल लिखा हुआ है, ठीक है ना, याद रखो। और एंगल वो हमेशा वर्टिकल का साथ बनाते हैं, ये साइड का वर्टिकल का साथ बनाते हैं, तो ये थीटा हो गया। तो वो इमेज जिस प्लेन में कैलकुलेशन करो बोला, वो ए डैश हो गया, ठीक है ना, याद रखो। तो कैलकुलेशंस में ऐसा होता है, नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करो, तो नॉर्मल स्ट्रेस आपको 2 बार कैलकुलेट करना है, और उसके बाद लास्ट में आपको शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, आपका न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखो। तो अगर आप सब नॉर्मल स्ट्रेस जब कैलकुलेट करें, आपको 2 बार कैलकुलेट करना होता है। सबसे पहला नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करना, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन ए। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में तो बोला ही है वैसे, बिना कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस अलॉन्ग एन इंक्लाइंड प्लेन बोल के बोला। तो वो इंक्लाइंड प्लेन क्या है, ए डैश है। तो ए डैश के अलॉन्ग अगर इंक्लाइन ए डैश के अलॉन्ग अगर आपको कैलकुलेशन करना है नॉर्मल स्ट्रेस का, तो उसका फॉर्मूला है सिग्मा एन, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन इक्वल टू प्लस वाला इक्वेशन यूज करो इसका, ठीक है ना। अभी सेकंड में पहला वाला नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया, नेक्स्ट वाला नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, तो नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन परपेंडिकुलर टू ए डैश। मतलब एक बार तो आप नॉर्मल एक इमेजनरी प्लेन जिसमें आपको कैलकुलेशन करने वाला वो ए डैश है, तो ए डैश में नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट कर ले सिग्मा एन का प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करके। और ए डैश का अगर नेक्स्ट वाला फॉर्मूला, अगर आपको दूसरा वाला से नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, तो वो नॉर्मल स्ट्रेस हमेशा ए डैश का परपेंडिकुलर एक्सिस में आपको कैलकुलेट करना होता है। तो ए डैश का परपेंडिकुलर क्या होगा, बी बी डैश होता है, ठीक है ना। तो ए डैश में पहले सिग्मा एन कैलकुलेट करो, और उसका परपेंडिकुलर बी बी डैश में सिग्मा एन डैश कैलकुलेट करो। तो सिग्मा एन कैलकुलेट कर दे प्लस, और सिग्मा एन डैश कैलकुलेट करना है बी बी डैश में, ठीक है ना। तो सिग्मा एन डैश का फॉर्मूला माइनस होता है, सिग्मा एन का प्लस होता है फॉर्मूला, वो अलोंग ए डैश होता है, और ए डैश का परपेंडिकुलरली अगर आप कैलकुलेट करें तो सिग्मा एन डैश होता है, माइनस होता है। तो सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस का 2 अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, पहले ए डैश का अलोंग प्लस फॉर्मूला यूज़ करके ऊपर वाला, फिर उसका परपेंडिकुलरली सिग्मा एन डैश यूज़ करना होता है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में जनरली ऊपर वाला ही पूछते हैं, नीचे वाला कभी नहीं पूछते हैं, लेकिन भी कर लो। और थर्ड में आपका होगा टेंजेंशियल शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके थीटा का वैल्यू पुट करो, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, शेयर स्ट्रेस का वैल्यू कैलकुलेट करो। तो ये ऊपर वाला इक्वेशन देखे तो नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए थीटा चाहिए, नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए थीटा का वैल्यू चाहिए, और शेयर स्ट्रेस का वैल्यू निकालने के लिए थीटा चाहिए। तो ये 3 फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब अगर आपका न्यूमेरिकल में थीटा का वैल्यू दिया होगा, तो ये तीनों को फॉर्मूला को तभी यूज़ करो जब आपका न्यूमेरिकल थीटा का वैल्यू दिया रहता है। तो अगर आपका न्यूमेरिकल में थीटा का वैल्यू नहीं दिया रहता है, तब आपको क्या करना है, आपको नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो नीचे वाला फॉर्मूला देखो, ये देखो ऊपर वाला सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस से कैलकुलेट किया जब आपको थीटा का वैल्यू है ना। नीचे वाला नॉर्मल स्ट्रेस को देखो, सिग्मा एन वन और सिग्मा एन टू को देखो, सिग्मा एन वन में थीटा का वैल्यू है नहीं है, सिग्मा एन टू में देखो थीटा का वैल्यू है नहीं है। तो सिग्मा एन वन सिग्मा एन टू दो टू नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कैलकुलेट, आप ये फॉर्मूला तभी यूज़ कर सकते हैं सिग्मा एन टू का वैल्यू कैलकुलेट करना जब थीटा का वैल्यू नहीं दिया रहेगा। तो ये 2 नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू, ये इक्वेशन को तब यूज़ करो नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए जब थीटा का वैल्यू दिया रहता है क्वेश्चन में, और अगर क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू नहीं दिया रहता है तो ये वाला 2 फॉर्मूला का यूज़ करो, ठीक है ना, याद रखो। तो ये दोनों को मिला है कि सिग्मा एन वन में प्लस है और सिग्मा एन टू में माइनस वाला फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है ना, याद रखो। और बाकी सब फॉर्मूला तो सब कुछ सेम है, बस यहाँ प्लस है इसमें माइनस है, इसलिए ये दोनों को वाइंड अप करके एक साथ मिक्स करके एक जनरल इक्वेशन बना देती है। और ये इक्वेशन को बॉक्स में डालो, इसका क्या है, सिग्मा एन वन स्लैश और सिग्मा एन टू, सिग्मा एन वन और सिग्मा एन टू का पूरा इक्वेशन ये हो गया। अगर वो सिग्मा एन वन हो गया तो प्लस कर दो, और सिग्मा एन टू हो गया तो वो माइनस हो जाएगा। एन वन मतलब प्लस और एन टू हो गया तो माइनस आ गया, ठीक है ना।
तो ऊपर वाला इक्वेशन तब यूज़ करना है जब थीटा का वैल्यू दिया रहता है, और नीचे वाला इक्वेशन तब यूज़ करना है जब थीटा का वैल्यू नहीं दिया रहता है। और स्पेशल केस में क्या होते हैं, टाउ एक्स डेस वाई डेस का मतलब क्या है, शेयर स्ट्रेस वैल्यू कैलकुलेट करना है, और शेयर स्ट्रेस का वैल्यू डिपेंड करता है थीटा का वैल्यू। अगर थीटा का वैल्यू वेरी करेगा तो स्ट्रेस का भी अलग अलग वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका थीटा का वैल्यू आइदर 45 डिग्री होता है या फिर 135 डिग्री होता है, अगर आपका थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होता है या फिर 135 डिग्री होता है थीटा का वैल्यू, तो याद रखो वो शेयर स्ट्रेस, कौन सा शेयर स्ट्रेस रहता है, वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस रहता है। तो टाउ का वैल्यू अलग अलग होगा डिपेंडिंग ऑन थीटा का वैल्यू, और लेकिन थीटा का वैल्यू अगर 45 डिग्री या फिर 135 डिग्री ये दोनों में से कोई एक होता है तो वो शेयर स्ट्रेस का वैल्यू का हम लोग मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बोलते हैं। और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का वैल्यू का फॉर्मूला अलग अलग है। एक है तुम्हारा टेन टू थीटा पी इज इक्वल टू टू टाउ एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई होता है, और दूसरा होता है सिग्मा एन वन सिग्मा एन टू, ये जनरल इक्वेशन होता है। ये पूरा का पूरा स्पेशल केस के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाला 3 इक्वेशन तब यूज़ करो जब थीटा का वैल्यू दिया रहता है, और ये नीचे का 2 इक्वेशन तब यूज़ करो नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए जब थीटा का वैल्यू नहीं दिया रहता है। और अगर एग्जाम में सपोज सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का वैल्यू दे दिया और टाउ का वैल्यू दे दिया, और आपको थीटा का वैल्यू निकालो बोले, एंगल का वैल्यू निकालो बोलने से क्या होगा, तो याद रखो वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का कंडीशन हो जाएगा। टाउ का वैल्यू दिया, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का वैल्यू दे दिया, अगर आपको थीटा का वैल्यू निकालो बोलता है, या फिर आपका क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन बोलेगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा और कैलकुलेट द ओरिएंटेशन बोलेगा, फाइंड द ओरिएंटेशन बोलेगा। तो थीटा और ओरिएंटेशन का मतलब सेम है। अगर ये दोनों निकालो बोलने से आपको ये क्वेश्चन यूज़ करके यहाँ में टेन इनवर्स को ले जाके टाउ एक्स वाई और सिग्मा एक्स वाई का वैल्यू पुट करके थीटा का वैल्यू निकालना होता है, याद रखो। तो ओरिएंटेशन का मतलब थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, याद रखो हमेशा, ठीक है ना। तो दिस इज व्हेन थीटा वैल्यू इज गिवन, दिस इज व्हेन थीटा वैल्यू इज नॉट गिवन। इफ थीटा वैल्यू इज टोल्ड टू बी फाउंड आउट, थीटा का वैल्यू निकालो बोलेगा तो ये वाला इक्वेशन को यूज़ करना है।